दीप सिंह, सीनियर कंसल्टेंट प्लास्टिक और एस्थेटिक सर्जरी, इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल, नई दिल्ली में हूँ। आज हम कौन सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों की लेकर आए हैं जो कि एक प्लास्टिक सर्जन मैं की ओर से आप देने हाँ वाले हैं? मैं देना चाह रहा हूँ कि अभी प्लास्टिक सर्जरी की तो अवेयरनेस बढ़ रही है पूरी कंट्री में, ख़ास तौर पे कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स की भी बढ़ रही है। और कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स में सर्जरी तो उसका मेन है ही ट्रीटमेंट, बट आजकल यंगर लोगों के लिए जिनको बहुत हल्की प्रॉब्लम्स होती हैं, नॉन सर्जिकल टेक्नोलॉजीज़ बहुत आ रही हैं। तो वो अब उसके लिए ज़रूरी है कि पब्लिक अवेयर हो और लोग क्वालिफाइड लोगों से कराएं। हल्की प्रॉब्लम जो आप कहते हैं या छोटी नीड वो उसमें कौन कौन सी कैटेगरी आप समझ लोग लीजिए लेते हैं? हमको फेस की थोड़ी स्किन लूज होती है 40 साल की, और हम अभी ये है कि सर्जरी नहीं, उस पर मतलब सर्जरी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसको इम्प्रूवमेंट तो चाहिए। तो जैसे अल थेरेपी है, अल थेरेपी में बहुत हाई एनर्जी अल्ट्रासाउंड वेव्स हैं, वो सर्जरी नहीं है, एक वन टाइम प्रोसीजर है, वो स्किन को टाइटन करता है। तो वो थोड़ा थोड़ा, क्योंकि नॉन सर्जिकल है, वो माइल्डर इफेक्ट है उनके, इसका मतलब जिनको कम है उनको बिल्कुल फ़ायदा करेंगे। तो उसका कितनी देर तक इफेक्ट रहता है स्किन के ऊपर? उसका करीब 2 साल तक रहता है, 2 साल तक इफेक्ट रहता है, और हर 2 साल में करा सकते हैं। 2 साल बाद दोबारा तो जैसे कि एज बढ़ती है तो अब अगर ये है कि एक समय ऐसा आएगा कि आपकी लूजनेस स्किन की बहुत होगी, फिर नॉन सर्जिकल मेथड्स काम नहीं करेंगे, फिर आपको कॉस्मेटिक सर्जरी करानी है, फेस लिफ्ट करानी है, फिर नॉन नॉन सर्जिकल टेक्नोलॉजी उसमें काम नहीं करेंगे। कॉस्मेटिक सर्जरी एक तो लोगों के लिए ज़्यादा नीडफुल होती है या फिर अपर क्लास जिसको एक फैशन के ट्रेंड पर भी लिया जाता है? नहीं देखिए, ऐसा दोनों चीज़ हैं। ऐसा नहीं है कि मैं अगर मिडिल क्लास का आदमी हूँ तो मैं चाहता हूँ कि मैं जैसा लगना चाहिए वैसा ना लगूँ, क्योंकि अब ये सारी चीज़ें धीरे धीरे अफोर्डेबल हैं और इफ़ेक्टिव हैं, और नीड तो थी सबको, लेकिन पता नहीं था हमें क्या कैसे हो सकता है। अपर क्लास को तो पहले भी अवेलेबल थी, वो बाहर जाके करा लेते थे, लेकिन आई थिंक अब मिडिल क्लास जो है बहुत बड़े तरीके से इन चीज़ों को यूटिलाइज कर रही है, क्योंकि सब चाहते हैं। अब आप देखोगे कि हमारा अपने बारे, अपनी केयर करना, अपना स्पेंड करना, अपना छुट्टी मनाना, अपना बाहर जाना, हर चीज़ में अभी आम आदमी भी इम्प्रूव ज़्यादा वो कर रहा है। तो ये उसका एक मिडिल क्लास नॉर्मल लोग, अब वो शादी के बाद कई लोग जाते हैं कि नाक ठीक करा लो, ये ठीक करा लो, बच्चे की शादी है, तो वैसे भी अगर सबको पता रहेगा और मैं अफोर्ड कर सकता हूँ और सेफ़ है तो मैं करा सकता हूँ, तो इसका सबके लिए है। कितने टाइम का प्रोसेस होता है? एक बार करने में करीब उसमें 40 मिनट के करीब लगते हैं। उससे पहले हम लोग सुन्न करने की क्रीम लगाते हैं पूरे फेस पे, जिससे कि सुन्न हो जाए, दर्द ना हो, क्योंकि हल्का दर्द होता है इसमें करने में, उसमें नहीं पता चलता। तो कंप्लीट ट्रीटमेंट आप अपना वन सिटिंग में दे देते हैं और ये हाँ अमृतसर में अवेलेबल है? है। अमृतसर में अवेलेबल है ये सर्विस सारी? मेरे ख्याल से अल थेरेपी मेरे को पता नहीं है, कई सारी चीज़ें हैं, लेकिन इंजेक्टेबल सब हैं। हाँ, लाइक बोटॉक्स, फिलर्स, ये सब हैं अमृतसर में। अल थेरेपी का मेरे को पता नहीं है, पता करना पड़ेगा अल थेरेपी है कि नहीं है। तो बाकी आपके इंस्टीट्यूट की ओर से इसकी अवेयरनेस के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? जैसे कि अवेयरनेस जब तक होगी तब तक हम उसकी लोग इम्यूनिटी और हम बढ़ेगी लोग नहीं। रेगुलरली यूट्यूब पे उस वीडियोस डाल रहे हैं, फेसबुक पे डाल रहे हैं, क्योंकि अब तो फ़ोन तो सबके पास है और हर एक को एक्सेस। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अब हर एक के हाथ में इंफॉर्मेशन पॉसिबल है, तो वो लोग हम रेगुलर करते रहते हैं। कॉन्फ्रेंसेस तो ये हमारे अपने अपडेट्स करने के लिए होती हैं, लेकिन अवेयरनेस के लिए जैसे आप लोगों से बात कर रहे हैं, प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया तो सबसे ज़्यादा हुआ है, तो सारी चीज़ों में अब कर रहे हैं, और सभी लोग, सारे लोग जितने क्वालिफाइड लोग हैं सभी चाह रहे हैं कि धीरे धीरे इन्फॉर्मेशन पहुँचे, क्योंकि ड्राइव इसको जो कराने वाला है वही करेगा, उसकी नॉलेज होगी तो ही होगा। तो इस प्रोसेस में खर्चा कितना आता है टोटल? अल थेरेपी, इसमें क्या है, चूँकि मशीन महंगी है, टेक्नो हमारा इशू ये है कि हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी महंगी है, स्किल सस्ती है। टेक्नोलॉजी जब तक आपके यहाँ नहीं बनेगी तब तक वो सस्ती नहीं होगी। तो इसका करीब कहीं भी, मतलब आप देखो कि 90,000 से लेके 160 तक के बीच में, डिपेंड करता है कितना एरिया, पूरा फेस है, फेस और नेक है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अभी कई सारे नए वो आ रहे हैं जो अल थेरेपी से कम एडवांस मशीन हैं, वो चीपर हैं, लेकिन उतना ही एफिकेसी उनकी कम है।
ऑन एन एवरेज बात करें तो थेरेपी की वन सिटिंग कॉस्ट क्या होगी? अगर फेस एंड नेक कराते हैं तो 1.25 से 1.5 के बीच में कहीं भी हो, तो लाख के ज़्यादातर बीच। 90% केस आपको फेस और नेक के ही आते होंगे। हाँ, क्योंकि वही हमारा हिस्सा है जिसको हम, हमारी पहचान है, सबको दिखता है, उसी से हम जाने जाते हैं, उसी से हमारी हेल्थ का पता चलता है, तो उसी को हम केयर कर रहे हैं, तो फेस का ही है। अब थेरेपी से हम सोराइसिस स्किन सोराइसिस से भी नहीं, रिकवर कर मेडिकल सकते कंडीशन से। हैं मेडिकल मेडिकल कंडीशन। कंडीशन जो है स्किन की, वो डर्मेटोलॉजिस्ट ट्रीट करते हैं और उनकी दवाइयाँ हैं, वो इससे नहीं ट्रीट होती।